बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को 30 मार्च तक बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने का अल्टीमेटम मिल गया है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आपको पता होगा कि जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव में वो चुने गए और जीत हासिल हुई, उनकी एक बड़ी जीत हासिल हुई है और ऐसे में 2 सदन में वो नहीं रह सकते हैं। 30 मार्च तक उनको किसी भी हाल में बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बुरी खबर भी है, क्योंकि जनता को जो विधानसभा उनके बांकीपुर है उनको छोड़ करके दिल्ली चले गए हैं और अब विधानसभा से भी उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके पीछे की वजह क्या है, सबसे पहले हम उन वजहों पर गौर करें तो पता चलेगा। इन वजहों के जो पीछे कारण है संवैधानिक प्रक्रिया है। क्या कुछ संवैधानिक प्रक्रिया है वो आपको आगे बताते हैं। दरअसल संविधान का जो क्लॉज है उस क्लॉज में साफ साफ लिखा है कि 2 सदन में आप नहीं रह सकते हैं। 16 मार्च को वो राज्यसभा के लिए चुने गए हैं और साथ साथ में वो बांकीपुर विधानसभा के भी सदस्य हैं, तो उनको बांकीपुर विधानसभा सीट छोड़ना होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 16 मार्च को राज्यसभा सांसद निर्वाचित हो गए। वो 30 मार्च तक बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे देंगे। संविधान के अनुच्छेद 101 सेक्शन 2 के तहत प्रोविजन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल्स 1925, जिसमें साफ साफ शब्दों में कहा है 2 सदनों की एक साथ सदस्यता निषेध नियम है के कारण कोई व्यक्ति एक ही समय में दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। राज्यसभा चुने जाने वाले अधिसूचना के 14 दिनों के भीतर उन्हें बांकीपुर सीट से इस्तीफा देना ही होगा। बांकीपुर सीट से नितिन नवीन अजय उम्मीदवार रहे और अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नया उम्मीदवार कौन होगा उस पर नितिन नवीन ही मुहर लगाएंगे। तो नितिन नवीन को 30 मार्च तक किसी भी हाल में बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि राज्यसभा के लिए वो चुने जा चुके हैं। लेकिन अब नितिन नवीन ही बताएंगे बांकीपुर से अगला विधायक कौन होगा, क्योंकि एक छत्र राज रहा है नितिन नवीन का और उनसे पहले उनके पिताजी का, और ऐसे में वही तय करेंगे, वही बताएंगे कौन होगा अगला बांकीपुर का उत्तराधिकारी, कौन बनेगा विधायक। ऐसे में उपचुनाव होना है और 6 महीना के अंदर ही उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग जो इसकी तैयारी कर रही है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कौन नेता हो सकते हैं, नेता वही होंगे जो युवा होगा और जो नितिन नवीन के जाति से आते होंगे, यानी कायस्थ जाति के ही उम्मीदवार को बांकीपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार उपचुनाव में बनाया जा सकता है और युवा हों, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा सीट में कायस्थ जो जाति है उनका बहुलता है और ऐसे में हर बार कायस्थ के ही लोग वहाँ पर वोट करते हैं और जीत कर आते हैं। ऐसे में भाजपा कायस्थ जाति से उम्मीदवार बनाएगी और इसकी सबसे अधिक संभावना है। इस सीट पर कायस्थ समाज की आबादी अधिक है और ऐसे में नितिन की जगह पर कोई कायस्थ समाज का ही नेता होगा। राजधानी पटना का हट स्थल होने से युवा और शिक्षित पहली पसंद है। ऐसे नेता जिसने ज़मीन पर काम किया हो और फिर नितिन नवीन का वो करीबी होगा, वही बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का अगला विधायक हुआ। कौन कौन पहली पसंद हैं भाजपा के और नितिन नवीन के, इस पर भी चर्चा कर ले। हम आपको बता दें, जो इस राजनीतिक पृष्ठभूमि से पुराने नेता आते हैं उसका नाम है संजय मयूख। संजय मयूख अभी भाजपा के एमएलसी हैं और ऐसे में रणवीर नंदन पर भी नज़र है और साथ ही साथ डॉक्टर अजय आलोक जो इससे पहले जदयू में थे, अब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन पर भी भाजपा दांव लगा सकती है। तो देखना होगा नितिन नवीन की इन तीनों में से पहली पसंद कौन है। क्या इन तीनों के अलावा भी किसी और को पसंद करते हैं नितिन नवीन, ये देखना दिलचस्प होगा। और 30 मार्च तक ही उनका अल्टीमेटम है कि उससे पहले उनको इस्तीफा देना होगा बांकीपुर विधानसभा सीट से। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।